सलाम टू ऑल। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, जो 2022 का आज 8 मार्च का जो दिन है, इसका थीम दिया गया है ब्रेक द बायस। तो अपनी अपनी लेवल पे वो बायसेस ब्रेक करिए। आप क्या ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़ा बायस ये है कि ये वर्ल्ड आज भी मेंस वर्ल्ड है, ये आज भी मर्दों की दुनिया है, जिसमें जो ख्वातीन हैं वो रिकग्निशन के लिए वुमेन्स मूवमेंट, फेमिनिज्म और बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। उनको हर तरीके से रोका जा रहा है, उनके लिए हर जगह पे गिलास सीलिंग है, उनके लिए हर जगह पे स्टीरियोटाइपिंग है, हर लेवल पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पे घर में इमोशनली, इवन फिजिकली, और वर्क प्लेस पे अपनी तरीके से, जॉब मार्केट में अपने तरीके से, पब्लिक स्फेयर में अपने तरीके से, वो हर जगह आज भी किसी न किसी ओवर्ट कोवर्ट तरीके से उस वायलेंस को, उस ऑपरेशन को, उन बैरिकेड्स को, उन हैसल्स को, उन शैकल्स को महसूस कर रही है। साइलेंट वायलेंस हो, जो होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता, कहीं रिपोर्ट नहीं होता, और जो उनके अंदर इमोशंस का जो वोल्केनो है, जो जिसमें लावा फूट रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आने दे रही हैं। और किसी जगह आपने इतने बोझ से उनको फंसा रखा है, गिरा रखा है, वो उस एग्जॉस्शन से बाहर ही नहीं आ रही हैं और साइलेंटली सफ़र कर रही हैं। आज के दिन का मैसेज ये होना चाहिए, अगर हम ब्रेक द बायस कहते हैं तो इसका हकीकी माने क्या होना चाहिए कि अगर किसी जगह मेल टीचर के साथ फीमेल टीचर की सैलरी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे डिस्पैरिटी है। मैं पब्लिक एजुकेशन की नहीं, प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। अगर काम के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा काम करने वाली लेडीज, सबसे ज़्यादा काम करने वाली विमेन, सुबह सबसे पहले उठने वाली वो, शाम को सबसे आखिर में सोने वाली वो घर का काम भी और बाहर का काम भी बखूबी कर रही हैं, विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट ये कि घर में कोई कहे कि आप थके तो नहीं हो, आपके लिए पानी का एक गिलास ला दूं, आप चाय तो नहीं पियोगे, नहीं, बल्कि उनको सर्व करना है इस मेंस वर्ल्ड में। देयरफॉर वो कितना भी कमा के लाए, वो किसी भी पोस्ट पे हो, तब भी दे आर सीन एज एक सर्विस कम्युनिटी जिसे हम कहेंगे, बिकॉज दे आर वीमेन, एज वी हैव literally established and created gendered spaces and gendered public sphere and gendered private sphere, gendered domestic sphere. जब हम बायसेस की बात करते हैं तो तकरीरें करने से नहीं होगा दोस्तों, ना तकरीरें सुनने से होगा। तकरीरें, एक दिन की कॉन्फ्रेंसेस, 2 दिन के वर्कशॉप्स हर जगह चलते रहेंगे आज के दिन, लेकिन असल मैसेज क्या है? आपके घर में विमेन है, सबके घर में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, बहन के रूप में, सिबलिंग्स के रूप में, विमेन आर देयर। हमारा उनकी और रवैया क्या है? बाहर जेंटलमैन बने रहना आसान है, अंदर मॉन्स्टर्स हैं दोस्तों, और वो साइलेंट मॉन्स्टर्स हैं जो जी में आए वो कर देते हैं, और विमेन घरों में साइलेंटली सफर करती है। जहां ब्रेकिंग द बायस है, तो अपने अंदर जो हमारे बायसेस हैं विद रिगार्ड टू विमेन, हमारे मन में जो कदूरत है, जो गंदगी है विमेन को लेकर, पहले हम उसे धुलें, पहले हम उसे साफ करें। सिर्फ प्रीच करने से नहीं होगा। दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस इक्वालिटी, दिस इज द टाइम टू शेप इक्विटी, एक्चुअलाइज इक्विटी ऑन द ग्राउंड। घर से शुरू करिए। अपनी माँ को कभी थैंक यू बोलिए ना, फॉर हु यू आर टुडे।
उसमें उनका खासा कंट्रीब्यूशन है ना। उनके साथ बैठकर कभी मुस्कुराइए ना। आपको अपने काम से, ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ है। अपनी सिस्टर को एक बार बोल के कहिए ना कि शी इज स्पेशल टू यू। अपने सिबलिंग्स के साथ प्यार बांटिए ना कभी। और व्हेन इट कम्स टू योर वाइफ, तो वो घर में कोई गधा मजदूरी के लिए थोड़ी आई थी, और वो सब कुछ कर रही हैं, वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं, और आप हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर आए हैं, आप हैं कि ताने सुना रहे हैं। ये जो अंदर की बायसेस हैं, बायसेस विद इन, हमारे रिलेटिव्स को लेकर हमारी बायसेस, कौन लाइफ में अच्छा कर रहा है, कौन किस विमेन की शादी हुई है, किसकी अभी नहीं हुई है, किसकी कितनी एज है, ये सब फालतू की बकवासें छोड़ दीजिए ना। ये भी क्या बायसेस नहीं है? कौन किसके बाद पैदा हुआ, किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसकी शादी कब होनी चाहिए थी, किसकी शादी नहीं हुई है, किसकी शादी बड़ी एज में हुई, किसकी शादी छोटी एज में हुई, ये सब फालतू बकवास हैं। और ये सब जो ट्रिवियलाइज हो गया है विमेन का प्राइवेट एंड पब्लिक अफेयर, उसको रोकिए ना। इज्जत देने का मतलब यही है, इज्जत करने का मतलब यही है। जो हमारे अंदर पहले मेंस वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद जो विमेन्स वीक वर्ल्ड है, अनएक्नॉलेज्ड वर्ल्ड है, अनसेलिब्रेटेड वर्ल्ड है, अनसंग वर्ल्ड है, उसको रिकॉग्नाइज करें। और जो ये बायसेस है ना, इनको डोमेस्टिक स्फीयर से शुरू करके पब्लिक स्फीयर तक लाके उनको डिबंक कीजिए। उन स्टीरियोटाइप्स को, उन लेबल्स को, उन नेगेटिव एट्रीब्यूशंस को एक एक करके डिकंस्ट्रक्ट कीजिए, डिबंक कीजिए, उनकी मुखालफत कीजिए। आपके घर में आपके सामने वायलेंस हो रहा है, और आप हैं कि डिप्लोमेटिक बने हुए हैं। आपके घर में आपके सामने किसी की बेइज्जती हो रही है, और आप हैं कि आपने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इन चीज़ों पे जब आप बोलेंगे तो वो होता है ब्रेक द बाइस। उसका मतलब है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 मनाना। बाइसेस अंदर हैं दोस्तों, और ये अंदर की ही बाइसेस बाहर सोशल कंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होती है, और विमेन के अराउंड स्टीरियोटाइप्स, लेबल्स क्रिएट करती हैं, जिनसे वो डिस्क्रिमिनेट होती हैं, जिनसे वो एक्सक्लूड होती हैं, और जिनसे उनका जो सारा काम है, जो सेलिब्रेटेड काम है, वो अनसंग और अनएक्नॉलेज्ड रहता है। ये आज के दिन का मैसेज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।